हेलो एवरीवन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम अपनी बेसिक प्रोग्रामिंग सी शार्प की जो वीडियो सीरीज़ है उसकी हम थर्ड वीडियो जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। और इस थर्ड क्लास में हम बेसिकली क्या-क्या देख रहे होंगे ये भी हम अपनी कोर्स आउटलाइन में देख लेते हैं। जिन लोगों ने अभी मुझे इस वीडियो से जॉइन किया है, मेरी रिक्वेस्ट है कि आप जो हमारी प्रीवियस 2 वीडियोज़ हैं उनको लाज़मी देखते हैं बिकॉज़ हर वीडियो जो है वो बेसिकली एक दूसरी वीडियो पर डिपेंडेंट है। हम एक सी शार्प बेसिक प्रोग्रामिंग की कंसोल प्रोग्रामिंग की एक कंप्लीट कोर्स आउटलाइन है जिसको हम वीडियो में स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। तो बेहतर ये है कि आप पिछली दोनों वीडियोस को देखते हुए आए ताकि आपको जितने भी इससे सी शार्प के जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो उस हवाले से क्लियर होते चलें। तो चलते हैं जी अपनी कोर्स आउटलाइन की तरफ, देख लेते हैं कि आज हमें जो है वो क्या पढ़ना है। लास्ट टाइम हम लोगों ने जो है वो सी शार्प का जो इंट्रोडक्शन है डिटेल हमने वो देखा। हमने ये देखा कि बेसिकली प्रोग्रामिंग जो है वो क्या होती है और हम प्रोग्राम कहते किसको हैं, हम किस तरह से प्रोग्रामिंग के थ्रू कंप्यूटर से कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, बाइनरी लैंग्वेज में हम किस तरह से कंप्यूटर से बात करते हैं, कंपाइलर क्या होता है। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने लास्ट 2 क्लासेस में देखी हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है उन लोगों से जिन्होंने मुझे अभी इस वीडियो में ज्वाइन किया है कि आप लाजमी है कि पहले वो दोनों क्लासेस जो हैं वो दोनों वीडियोस जो हैं वो उसे फॉलो करके फिर इस वीडियो को लाजमी देखें। और जिन लोगों ने मुझे इस वीडियो से ज्वाइन किया है, मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरी इस वीडियो को लाजमी लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, बेल आइकन लाजमी प्रेस करें ताकि जो न्यू कोर्स आउटलाइन की अपडेटेड वीडियो है वो आप तक टाइमली पहुंच सके। तो देखते हैं जी आज हम लोगों ने जो बेसिकली हमारा जो टॉपिक है जिसको आज हम लोगों ने स्टार्ट करना है वो बेसिकली है वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स। हम ये दोनों टॉपिक्स इस वजह से साथ लेकर चलने की मैं प्लानिंग में हूँ कि बेसिकली आपको ये पता चल सके कि वेरिएबल और डेटा टाइप क्या होती है। तो देखिए जी, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि वेरिएबल की, कि वेरिएबल होता क्या है, तो अगर इसकी डेफिनेशन के बारे में बात की जाए तो जनरली वेरिएबल हम कहते हैं बेसिकली आप यूँ कह सकते हैं कि एक टेम्परेरी वैल्यू स्टोर करने वाला जिसको हम वेरिएबल कहते हैं। जैसे रियल लाइफ में अगर हम इसकी एग्जांपल की बात करें तो आपने जो बेसिकली यूँ समझ लें कि जो मिडिल क्लास के लोग हैं या जो बेसिकली जो यूँ समझ लें कि हैंड टू माउथ चल रहे होते हैं पर मंथ, उनका आपने देखा होगा कि मंथली बेसिस पे सैलरी इंक्रीमेंट हो रही होती है और उनका जो अकाउंट है जो हमारा बेसिकली वो भी वेरिएबल है। अकाउंट जिसको आप कह लें, बैंक अकाउंट कह लें, अकाउंट नंबर कह लें। तो होता क्या है कि हम गरीबों के हाल ये होते हैं कि बेसिकली हर मंथ के स्टार्ट में अच्छा अमाउंट आ रहा होता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो वेरिएबल में कन्वर्ट हो रहा होता है। इसकी रियल एग्जांपल आप इस तरह से भी कह सकते हैं कि आपकी वॉलेट हो गया, आपकी पॉकेट हो गया, उसमें टेम्परेरी आपके पास जो वैल्यू जो है वो स्टोर हो रही होती है। यानी कि एक नंबर ऐसा होता है जो आप टेम्परेरी स्टोर कर रहे होते हैं, बाद में उसको वो कंटिन्यूसली चेंज हो रहा होता है। बेसिकली हमारे पास तो यही होता है कि कंटिन्यूसली उसको हम चेंज कर रहे होते हैं। बहरहाल, तो मकसद कहने का ये है कि वेरिएबल जो है वो आपकी जो वैल्यू है वो टेम्परेरी स्टोर करता है और उसमें आप जो है वो टेम्परेरी वैल्यू रखते हैं और उसके बाद आप फिर वैल्यू जो है वो मूव ऑन कर रहे होते हैं। जैसे लेट्स सपोज अगर आप एक वेरिएबल की मैं बात करूं कि अगर आप एक वेरिएबल में एक वैल्यू रखते हैं और दोबारा उसी वेरिएबल में एक दूसरी वैल्यू देते हैं तो बेसिकली वो वैल्यू पिछली वाली भूल जाता है और न्यू वैल्यू को रिप्लेस कर लेता है। देखिए, वेरिएबल का बनाने का या उसका नाम रखने का एक रूल है और रेगुलेशन है कि आपने बेसिकली वेरिएबल का नेम किस तरह से रखना है, आपने वेरिएबल किस तरह से बनाना है, आप वेरिएबल बेसिकली कैसे बना सकते हैं सी शार्प में। तो इसके कुछ रूल्स हैं। तो जल्दी से अपने प्रैक्टिकल की तरफ चलते हैं और देख लेते हैं कि हम किस तरह से वेरिएबल सी शार्प में बना सकते हैं। चलें जनाब, अपना प्रैक्टिकल स्टार्ट कर लेते हैं। मैंने विजुअल स्टूडियो 2019 जो है वो ओपन कर लिया है। स्टार्ट करने से पहले आप एक कप कॉफ़ी आपका गर्म होना चाहिए और साथ में स्लो म्यूज़िक का भी इंतज़ाम होना चाहिए, क्योंकि देखिए जब आप प्रोग्रामिंग पढ़ रहे होते हैं तो उसके लिए जो है वो लाजमी है कि थोड़ा सा आप जो है वो फ्रेश माइंड से भी काम लें, बल्कि ज़्यादातर फ्रेश माइंड से काम लें। तो मैं बेसिकली इसी तरह से काम कर रहा होता हूँ। मैं हूँ आपका इंस्ट्रक्टर यासीन अहमद और मैं आज आपको बेसिकली हम जो कोर्स आउटलाइन है और मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ वेरिएबल्स, वो भी सी शार्प में कंसोल एप्लीकेशन में हम किस तरह से वेरिएबल्स बनाते हैं। और ये हमारी सी शार्प की सीरीज चल रही है जो कि हम वन बाय वन जो है वो अपनी कोर्स आउटलाइन को फॉलो कर रहे हैं। तो जनाब, विजुअल स्टूडियो का इंटरफेस खुल चुका है और अभी हमें अपना जो प्रोजेक्ट है वो बनाना है। तो देखते हैं जी, हमने यहाँ से सबसे पहले कर दिया अपना क्रिएट
न्यू प्रोजेक्ट। तो जब आप प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे तो थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ेगा विंडोज को, ताकि वो आपका जो सी शार्प की जो कंपोनेंट्स हैं, आपके जो विजुअल स्टूडियो के कंपोनेंट्स हैं, उसको रेडी कर ले। तो जनाब ये आपके पास एप्लीकेशंस आ गई हैं सारी। लास्ट टाइम मैं आपको बता चुका था कि हमारे पास ये मोस्टली बहुत सारी एप्लीकेशन मौजूद हैं जिसपे हम काम कर रहे होते हैं, लेकिन हमें चूंकि सी शार्प कंसोल एप्लीकेशन पे काम करना है, इसलिए मैंने सी शार्प कंसोल एप्लीकेशन सेलेक्ट किया, नेक्स्ट किया। नेक्स्ट करने के बाद ये मुझसे पूछेगा कि जी आप इसका नाम बता दें, तो यहाँ पे मैंने इसका नाम रखा वेरिएबल्स डेमो। अच्छा, दूसरी बात इसने मुझे कहा कि आप जो है वो इसका जो सोर्स प्रोजेक्ट है, आप कहाँ किस लोकेशन पे रखना चाह रहे हैं, तो आप इसको लोकेशन भी बता दें। तो मैंने ये कहा कि अभी फिलहाल ये जहाँ पर चल रहा है इसको वहीं पर चलने दें, और सोर्स का नेम भी वेरिएबल है, और मैंने कहा नेक्स्ट कर देते हैं। और नेक्स्ट करने के बाद इसने मुझे कहा कि जी टारगेट फ्रेमवर्क बताइए, हमें जो टारगेट फ्रेमवर्क इस्तेमाल करना है। मैंने लास्ट टाइम भी जो हमने फर्स्ट वीडियो देखी थी जिसमें हम लोगों ने सी शार्प की इंस्टॉलेशन की है, तो विजुअल स्टूडियो की हमने जो इंस्टॉलेशन की है उसमें मैंने बताया था कि 5.0 जो है वो हमें इस्तेमाल करना है। मैं आपको ऊपर टॉप लिंक में भी वीडियो की दे रहा हूँ कि आपने, अगर आप लोगों ने अभी तक विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल नहीं किया या आप लोगों को आइडिया नहीं है कि विजुअल स्टूडियो किस तरह से इंस्टॉल करना है, तो आप उस लिंक पर जाकर वहां से विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल कर सकते हैं। उसमें मैंने पूरा प्रोसेस बताया है कि आपने विजुअल स्टूडियो जो है वो किस तरह से इंस्टॉल करना है। तो चलते हैं जनाब, क्रिएट प्रोजेक्ट करते हैं, और उसके बाद हम लोग जो है वो थोड़ा सा हमें वेट करना पड़ेगा, क्योंकि विजुअल स्टूडियो जो है वो हमारी कंपोनेंट्स जो है वो उसको रेडी करेगा। तो जैसे ही विजुअल स्टूडियो रेडी होगा, आपके पास एक इंटरफेस आएगा जिसके अंदर क्लासेस वगैरह का जिक्र होगा। उससे आप लोगों ने घबराना नहीं है, आप लोगों ने बल्कि वेट करना है उस क्लासेस के हवाले से जानने के लिए, क्योंकि एक क्लास हमारी ऐसी आने वाली है जिसमें मैं आपको सारी तफसील से डिटेल बताऊंगा कि क्लासेस बेसिकली होती क्या है। तो ये देखिए जनाब कि विजुअल स्टूडियो का हमारे पास जो डिस्प्ले है वो मौजूद है, और अब हम जो है वो यहाँ पर इसके कंपोनेंट्स के हवाले से बात करेंगे, क्योंकि आज हमारी विजुअल स्टूडियो को लेकर फर्स्ट क्लास है जिसमें आप पहली दफा इंटरफेस देख रहे होंगे इसका। तो देखिए जी, सबसे पहले तो एक चीज याद रखिए कि हर चीज को समझने के लिए आपको टाइम रिक्वायर्ड है। एक क्लास में, दो क्लास में, तीन क्लासेस में आप कुछ भी नहीं समझ सकते। उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा मेरे साथ, और चीजों को जो है वो समझना पड़ेगा, कुछ चीजों को जो है वो फ्यूचर पे छोड़ना पड़ेगा ताकि आप उसको इजीली समझ सकें। जैसे लेट्स सपोज आप ये देख रहे हैं कि विजुअल स्टूडियो में आपके पास जो सबसे पहली क्लास बनी है जिसका नाम है प्रोग्राम। अच्छा, उसके बाद आप ये देखिए कि अगर मैं इसको टॉप टू डाउन स्टार्ट करूं तो यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ आ रहा है यूजिंग सिस्टम। ये डॉटनेट फ्रेमवर्क का जो हमारे पास बेसिकली पैकेज है, इसने यहाँ पर उससे इंक्लूड किया है। अब पैकेज, नेम स्पेस, ये सब क्या होते हैं ये मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता आगे चलकर समझाने वाला हूँ। सेम मैंने अभी कहा कि नेम स्पेस क्या होते हैं ये मैं आपको बताऊंगा, जिसमें हमने हमारे जो बेसिकली सोल्यूशन का नेम हमने रखा था वो वेरिएबल डेमो रखा था, तो इस वजह से इसने नेम स्पेस भी यही रख दिया। क्लास का नेम इसने अपनी मर्जी से रखा है जिसका नाम रखा है इसने प्रोग्राम। तो क्लास क्या होती है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये भी हमने आगे पढ़ना है एडवांस प्रोग्राम। और सेकंड हमारे पास आप देख रहे हैं स्टैटिक का कीवर्ड लिखा हुआ है, वॉइड लिखा हुआ है, मेन लिखा हुआ है, ये आर्गुमेंट्स है, और ये लिखा हुआ है कंसोल डॉट राइट लाइन। अभी देखिए स्टैटिक वॉइड मेन बेसिकली एक फंक्शन है, और ये इसकी टाइप है कि इस तरह का होना चाहिए, और ये इसकी स्पेशल टाइप है ये मेथड की। तो बेसिकली अभी आपने इसको इग्नोर करना है, अभी आपने इस चीज को बिल्कुल छोड़ देना है। अभी हमने सिर्फ और सिर्फ उस पर ध्यान देना है जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। तो देखिए जनाब, ये हमारे पास लिखा गया है कंसोल डॉट राइट लाइन। अभी हमने इसको यहाँ से रिमूव कर दिया कंसोल डॉट राइट लाइन को। मैंने आपको आज जो बताना है वो मैंने आपको बताना है कि व्हाट इज वेरिएबल्स, हमने इसको पढ़ना है। अभी हमने और किसी चीज को नहीं पढ़ना, तो अभी टोटल कंसंट्रेट करें वेरिएबल के ऊपर। तो देखिए मैंने आपको ये बताया कि वेरिएबल जो होता है बेसिकली उसको लिखने का, उसको उसका नेम रखने का एक रूल है सी शार्प के अंदर। तो इस चीज का आप लोगों ने खास तौर पे ख्याल रखना है। तो मैंने जिस तरह से आपको गालबन सेकंड क्लास में बताया था कि देखिए कि प्रोग्राम ये होता है कि हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम। तो हम जो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं उसमें हमें कंप्यूटर को एक एक चीज बतानी है, क्योंकि कंप्यूटर
खुद तो सोच नहीं सकता, इसलिए हमें उसे इंस्ट्रक्शन देनी पड़ेगी। तो जनरली कंप्यूटर जो है वो इंसान के मातहत काम करते हैं, तो इस वजह से हमें बताना पड़ेगा कि आपने किस किस्म का वेरिएबल लेना है, किस टाइप का वेरिएबल लेना है, वेरिएबल का नेम क्या रखना है। तो ये चीज बहरहाल किस टाइप का वेरिएबल लेना है, मैंने सबसे पहले कहा इंटीजर a इक्वल टू 20। ये मैंने एक वेरिएबल लिया और उसका मैंने नाम रखा इंटीजर a वेरिएबल है जो कि बराबर है 20 के। अब ये पहला वर्ड मैंने लिखा इंटीजर, ये शॉर्ट फॉर्म है बेसिकली इंटीजर का, इसको हम इंट भी कहते हैं। ये इंटीजर जो डेटा टाइप है उसका शॉर्ट फॉर्म है। अब मेरा सवाल आपके जहन में सबसे पहले ये आता है कि मैंने एक लफ्ज का इस्तेमाल किया डेटा टाइप। ये डेटा टाइप होती क्या है? तो नेक्स्ट जो हमारी वीडियो आने वाली है वो डेटा टाइप के ऊपर आने वाली है। मैं सबसे पहले कोशिश ये करना चाहता हूं कि आपको वेरिएबल के बारे में बता दूं, फिर मैं आपको डेटा टाइप के बारे में बताऊं। तो देखिए जनाब, जनरली हमारे पास क्या है कि इंटीजर बेसिकली एक डेटा टाइप है और हम कंप्यूटर को बता रहे हैं हमने वेरिएबल है कि हमने किस किस्म का लिया है, किस टाइप का वेरिएबल लिया है। तो मैंने एक वेरिएबल लिया जिसका नाम मैंने रखा a। अब यहाँ मैंने वेरिएबल का जो नाम रखा है, नेम को रखने का बेसिकली एक असूल है, एक रूल है कि आप इस वेरिएबल का नेम किस तरह से आपने रखना है। आप वेरिएबल को इस तरह से डिफाइन नहीं कर सकते। देखिए कि जो विजुअल स्टूडियो का इंटेलिजेंस है वो भी आपको बता रहा है कि ये रॉन्ग टाइप है। आप वेरिएबल को नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते, आप वेरिएबल को हमेशा अल्फाबेट से इस्तेमाल करेंगे। आप इस तरह से लिख सकते हैं, आप इस तरह से लिख सकते हैं। अच्छा, आप वेरिएबल को स्पेशल कैरेक्टर से डिफाइन नहीं कर सकते, आप वेरिएबल को इस तरह से डिफाइन नहीं कर सकते, ये गलत तरीकेकार है। हाँ, एक स्पेशल कैरेक्टर आप इस्तेमाल कर सकते हैं, अंडरस्कोर। आप वेरिएबल को इस तरह से लिख सकते हैं, ये एक वैलिड वेरिएबल है, अंडरस्कोर ABC। आप वेरिएबल को इस तरह से इस्तेमाल ना करें क्योंकि ये स्पेशल कैरेक्टर्स बेसिकली इसके कुछ अपने भी वर्ड्स हैं, तो इससे आपने इज्तनाब करना है। आपने इस तरह से वेरिएबल्स को इस्तेमाल नहीं करना। आपने वेरिएबल के सिंपल नेम इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे XYZ, ये आप वेरिएबल का नेम रख सकते हैं। आप वेरिएबल का नेम सिंगल कैरेक्टर में रख सकते हैं, A, आप IOK, ये आप वेरिएबल के नेम रख सकते हैं। लेकिन आपने वेरिएबल के नेम को स्पेशल कैरेक्टर नंबर्स से स्टार्ट नहीं करना। तो मैंने आपसे कहा था कि बेसिकली एक टेम्परेरी वैल्यू रखता है वेरिएबल, तो मैंने एक वेरिएबल लिया इंटीजर, यानी कि इंटीजर टाइप का a जो कि बराबर है 20 के इक्वल। अब मैं दोबारा से क्या करता हूं कि a में एक और वैल्यू रख देता हूं 30। तो देखिए जी, सबसे पहले मैं इस वेरिएबल को दोबारा से देने के बजाय मैं यहाँ पर अपना जो वेरिएबल a है उसको कंसोल पे प्रिंट करता हूं। तो देखिए जी, कंसोल पे प्रिंट करने के लिए हमारे पास कुछ बिल्ट इन फंक्शंस हैं हमारे विजुअल स्टूडियो में जो कि हम यूज करते हैं। ये फंक्शंस क्या होते हैं, बिल्ट इन का क्या मैंने जिक्र किया, तो ये सब आप फ्यूचर में पढ़ने वाले हैं। तो बहरहाल अब ये याद रखिए कि फंक्शन जो है वो बेसिकली सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं और जो कि हम बार बार यूज कर सकते हैं। तो अभी आपने इसको इतना ही याद रखना है। बहरहाल मैंने ये कहा कि कंसोल डॉट राइट लाइन एक फंक्शन है जो कि विजुअल स्टूडियो में बाय डिफॉल्ट बिल्ट इन है, जो कि हमें .NET फ्रेमवर्क देता है, जो ये काम करता है कि जो हमारा कंसोल है, जो हमारी ब्लैक स्क्रीन है, उसके ऊपर राइट कर देता है। अब ये दो तरह के फंक्शन होते हैं, एक होता है राइट, एक होता है राइट लाइन। अगर आप राइट करेंगे तो आपका नॉर्मल एक लाइन प्रिंट हो जाएगी, राइट लाइन करेंगे तो वो उसके साथ लाइन भी चेंज कर देगा, ब्रेक कर देगा। तो मैंने सिंपल क्या किया, मैंने सिंपल यहाँ पर कंसोल डॉट राइट लाइन लिखा, उसके ब्रैकेट्स के अंदर मैंने जो मेरा वेरिएबल था a वो मैंने यहाँ पर रख दिया, और रखने के बाद आप ये देखिए ये प्ले का बटन है, मैंने सिंपल इस पे क्लिक कर दिया। तो जैसे ही मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, अब क्लिक करने के बाद होगा ये कि मेरे पास एक आउटपुट आएगा, एक कंसोल मेरे पास खुलेगा जो कि मेरी जो वैल्यू है उसको कंसोल में प्रिंट करेगा। तो अब जब वो कंसोल में प्रिंट करेगा तो बेसिकली हमें ये पता चल जाएगा कि हमारी जो वैल्यू थी वेरिएबल a जो हमने प्रिंट करवाया है उसमें हमने जनरली रखा क्या था जो कि ये हमें प्रिंट करने जा रहा है।
तो देखिए जनाब, आप ये देख रहे हैं कि हमारे पास जो है कंसोल एप्लीकेशन में इसने हमें जो है वो यहाँ पर 20 जो है वो प्रिंट कर कर दे दिया। तो सिंपल क्या हुआ कि हमें ये पता चल गया कि यार हमारा जो वेरिएबल था उसमें बेसिकली 20 जो है वो मौजूद था। खैर बहरहाल ये तो हमने ये देख लिया कि हमारा वेरिएबल ए जो है उसमें हमने 20 जो है वो इसमें हमने रख दिया। अब हम क्या करते हैं, ए वेरिएबल में दोबारा से एक वैल्यू ऐड करते हैं। जैसे लेट्स सपोज मैं इसमें ऐड कर देता हूँ 50। अब ये देखना है कि ये जो ए वेरिएबल है, फर्स्ट टाइम हमने इसके अंदर जो है वो 20 रखा था और अब दूसरी दफा हम लोगों ने इसके अंदर जो है वो 50 रख दिया। अब हमें ये देखना है कि कंसोल डॉट राइट लाइन में ये कंसोल पे हमें वैल्यू राइट करके देता है, तो इसमें हमें क्या मिलेगा। तो वापस से आते हैं, ये प्ले का बटन है, इस प्ले के बटन को आप प्रेस करेंगे तो आपके पास कंसोल जो है वो ओपन हो जाएगा। और जैसे ही हमारे पास डिबगिंग कंप्लीट होगी, ये यहाँ पर डिबगिंग करता है ये बेसिकली, जैसे ही कंपाइल करेगा ये, तो आप ये देखिएगा कि आपके पास वैल्यू प्रिंट हो गई। अब आप जब इसको थोड़ा सा गौर से देखें तो आपके पास ये बेसिकली यहाँ पर 50 प्रिंट हो रहा है, जो कि ये बेसिकली आपको ये बताना चाह रहा है कि आपके पास जो 50 है वो बेसिकली इसने क्या कर दिया है, प्रिंट कर दिया है। यानी कि यूं समझ लें कि इसने क्या किया, इसने 20 के ऊपर जो कि हमारे पास यहाँ पर ए में मौजूद थी उस वैल्यू को इसने ओवरराइट किया और इसके ऊपर जो न्यू वाली वैल्यू है वो इसने प्रिंट करवा दी। यानी कि इससे ये साबित हुआ कि हमारा जो वेरिएबल है बेसिकली वो क्या करता है, वो टेम्परेरी वैल्यू रखता है। वो पिछली वाली वैल्यू भूल गया, न्यू वाली वैल्यू जो है वो उसके ऊपर राइट हो गई। तो मैंने आज आपको ये बताया कि वेरिएबल किस तरह से लिखते हैं और किस तरह से इसके नेम के रूल्स एंड रेगुलेशन है। अब नेक्स्ट क्लास में हमें ये देखना है कि डेटा टाइप क्या होती है और फिर हम उसमें मजीद वेरिएबल्स के साथ हम प्रैक्टिकल कर रहे होंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली क्लियर हो चुका होगा। थोड़ा सा हम आहिस्ता आहिस्ता लेकर चलेंगे क्योंकि प्रोग्रामिंग जो है वो थोड़ा सा ड्राई टॉपिक है। मैं डरा नहीं रहा, मैं सिर्फ बता रहा हूं आपको। तो जितना आहिस्ता आहिस्ता हजम करने की कोशिश करेंगे ये आपको इजीली जो है वो आप इसको समझ सकते हैं। तो अगर कोई भी क्वेश्चन होगा इससे रिलेटेड आप जो है वो नीचे कमेंट्स में जो है मेरी वीडियो के वो आप कर रहे होंगे और मैं पूरी कोशिश ये करूंगा कि टाइमली आपको उसका जवाब दे रहा हूं। और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरी इस वीडियो को लाजमी लाइक करें और हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, शेयर करें उन लोगों के साथ जिनको बेसिकली आप समझते हैं कि नीड है और जो इससे इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं। और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करिएगा ताकि नेक्स्ट आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं और जितनी भी क्लासेस हैं उनकी इंफॉर्मेशन आप तक टाइमली पहुंच सके। हमें सपोर्ट करें, मोटिवेट करने के लिए वीडियो लाजमी शेयर करिए, लाइक करिए, दुआ में याद रखिए, अपना खास तौर पे ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है उसके साथ। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।